तो हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वीर की मुलाकात एक सुपर एलियन से हो जाती है और उसके बाद वीर उस सुपर एलियन का पीछा करने लग जाता है। और थोड़ी देर उस सुपर एलियन का पीछा करने के बाद वीर देखता है कि वो सुपर एलियन पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन पे जा रहा है। उसके बाद वीर मरमेड प्रिंसेस से पूछता है आखिर उस डायरेक्शन पे क्या है। तभी मरमेड प्रिंसेस कहती है मास्टर वहाँ पर एक शेल्टर आता है। उसके बाद वीर जैसे ही थोड़ा और आगे जाता है वीर को एक शेल्टर दिखाई देता है। तभी वीर उस शेल्टर की ओर देखते हुए कहता है और अगर वो एलियन इस शेल्टर का एक क्रीचर रहा तो शेल्टर को हासिल करने की तो दूर की बात है, मैं तो कुछ सालों तक इस रास्ते पर भटकने वाला भी नहीं हूँ। के बाद वीर मरमेड प्रिंसेस को कहता है मरमेड प्रिंसेस चलो यहाँ से वापस जाते हैं। अभी मरमेड प्रिंसेस पूछती है क्या हुआ मास्टर, क्या हम लोग उस शेल्टर की ओर जाकर कुछ नहीं देखने वाले। अभी वीर कहता है नहीं अभी समय सही नहीं है। जैसे ही वीर का क्रिस्टल पैलेस वहां से घूम कर जाना वाला रहता है तभी वीर को एक ब्लू कलर की रोशनी चमकते हुए दिखाई देती है। वीर एक ही समय में समझ जाता है कि आखिर ये रोशनी किस चीज की है। अभी वीर कहता है क्या क्या वो ये तो ब्लू फ्लेम से, क्या ये उस एलियन का तो नहीं। तभी हम देखते हैं कि वो सुपर एलियन ने उस पूरे के पूरे शेल्टर को एक ही वार में जला कर राख कर दिया है। उसके बाद वो सुपर एलियन नॉर्मली वहां से चले जाता है। तो सुपर एलियन के जाने के 2 घंटे बाद वीर वापस से उस शेल्टर के पास आता है और उस शेल्टर की ओर लैंड करते हुए कहता है यहाँ पर जो एक शेल्टर था जो बहुत ज्यादा दर्जनों दूर फैला हुआ था, पर उस सुपर एलियन की एक ही वार से वो पूरा का पूरा राख में बदल गया है। और अगर मोरा ग्रह के सारे सुपर एलियंस की ताकत इस सीहर जितनी ही रही तो मैं अगर अपने चारों जीन पॉइंट्स को मैक्सिमम लेवल पे ले जाऊं तो भी मेरे को नहीं लगता कि मैं उस सीहर्स की एक फ्रेम का मुकाबला कर पाऊंगा। लेकिन चलो अगर मान लिया मैंने उस सीहर्स का मुकाबला कर लिया और उस सीहर्स को मार भी डाला तो मेरे को ये उम्मीद नहीं है कि मेरे को कौन सी डेविल सोल मिलेगी, वो सुपर डेविल सोल कितनी ज्यादा ताकतवर होगी तो इसका मैं जवाब भी नहीं दे सकता हूँ। उसके बाद वीर सीधा टेलीपोर्ट होकर टफने आ जाता है। टफने आने के बाद वीर सीधा वर्चुअल ट्रेनिंग कैंप में जाता है और ट्रेनिंग करने लग जाता है। और वीर की ट्रेनिंग कर ही रहा होता है कि तभी वीर को एक इनवाइट आता है और वो इनवाइट जिस आईडी से आया रहता है उसका नाम माया सेरगी रहता है। वीर ज्यादा सोचता नहीं है और उस आईडी के इनवाइट को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके रूम में एंटर कर जाता है। कोई और नहीं मिस परफ्यूम है जो अभी फ्रेश बर्ड का ऑप्शन यूज कर ली है, पर वीर को अभी तक ये नहीं पता चला कि मिस परफ्यूम कोई और नहीं अवनी शेरगिरी है जो उसकी पुरानी दोस्त है। उसके बाद मिस परफ्यूम वीर से कहती है कोच आपके पास समय है मेरे को क्लासेस करने के लिए। अभी वीर कहता है नहीं मेरे पास अभी कुछ समय तो नहीं है तुम्हारे लिए क्लासेस के लिए, पर अभी हाल ही में मैंने एक न्यू स्क्वाड स्किल सीखी है, क्या तुम मुझसे मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहोगी। इतना कहते ही वीर अपने दोनों हाथों में तलवार निकाल लेता है और मिस परफ्यूम भी अपने हाथ में खंजर ले लेती है और उसके बाद वो दोनों स्क्वाड्स की तलवार से लड़ने लग जाते हैं। थोड़ी देर लड़ने के बाद मिस परफ्यूम ये नोटिस करती है कि वीर के अटैक जो जितने ज्यादा ताकतवर लग रहे थे वो उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे। तभी अवनी अपने मन ही मन में सोचती है कि आखिर कोच कौन सी स्क्वाड स्किल सीख रहे हैं और ये स्क्वाड स्किल में बहुत ज्यादा ही फ्लॉस है। और ऐसे ही लड़ते लड़ते कुछ समय बाद अवनी को पता चल जाता है कि वीर कौन सी स्क्वाड स्किल को सीख रहा है। अभी अवनी कहती है क्या ये वो स्क्वाड स्किल तो नहीं जो 2 लोगों के लिए इस्तेमाल की जाती है। वे कुछ उस स्क्वाड स्किल का इस्तेमाल कर लें जिसे 2 लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, तो क्या ये इस स्क्वाड स्किल को एक ही इंसान के द्वारा यूज करने के लिए मॉडिफाई कर रहे हैं। तभी अवनी की बात सुनने के बाद वीर कहता है अच्छा तो तुम्हें पता चल गया कि मैं कौन सी टेक्निक यूज कर रहा हूँ, मैंने तुम्हें चूज कर कोई ज्यादा ही गलती नहीं की। और उसके बाद वीर और अवनी शेरगिल अपनी ट्रेनिंग को उसे ही कंटिन्यू करते रहते हैं और बीच बीच में अवनी वीर को कहती रहती कि आपके इस वार पर बहुत ज्यादा ही फ्लॉस है। उसके बाद वीर कहता है थैंक यू अवनी और ऐसे ही मेरे को मेरे फ्लॉस को दिखाते रहो। फिर ऐसे ही ट्रेन करते करते 1 घंटा पूरा हो जाता है, उन दोनों की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और उसके बाद अवनी वीर के पास चली जाती है और वीर को सल्यूट करते हुए कहती है कोच आप एक 2 आदमी को इस्तेमाल की जाने वाली स्क्वाड स्किल को एक आदमी के लिए इस्तेमाल करने वाली स्क्वाड स्किल में बदल रहे हैं और आपसे लड़ते हुए मेरे को यही महसूस हो रहा था कि मैं एक आदमी नहीं बल्कि 2 आदमी से एक ही बार में लड़ रही हूँ। उसके बाद वीर कहता है अवनी से थैंक यू अवनी और उसके बाद और अवनी की बात सुनने के बाद वीर कहता है थैंक यू तुम्हारा भी, मैं इस स्क्वाड स्किल को बहुत ज्यादा ही टाइम से प्रैक्टिस कर रहा था। और उसके बाद अवनी कहती है अभी अवनी कहती है कोच जैसे ही आपको पता चलता था कि आपने कोई गलती की है आप अपनी उस गलती को सुधार लेते थे और उस गलती को वापस दोबारा कभी नहीं करते थे। तो मेरे को अब समझ आया कि कोच आप सेंट हॉल इस टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए क्यों नहीं गए। आफ्टर ऑल सेंट हॉल में कुछ इस तरह की अजीब स्क्वाड स्किल्स है ही नहीं। अवनी के इतना कहते ही वीर और अवनी दोनों ट्रेनिंग रूम से एग्जिट हो जाते हैं। जैसे वीर उस ट्रेनिंग रूम से एग्जिट होती है वीर अपने खुद के पर्सनल ट्रेनिंग रूम पे आ जाती है। तभी अवनी सोच रही होती है आखिर ये कोच है कौन, ये इतने ज्यादा हाइपर जिनार्ड्स को जानते हैं, ये खुद भी हाइपर जिनार्ड्स को बना सकते हैं।
और उसके बाद अवनी अपने रूम से निकलती है और उसके बाद अपना फोन लेकर वीर को फोन लगा देती है। और दूसरी तरफ वीर जो जस्ट अभी अपने ट्रेनिंग रूम से निकला हुआ रहता है, अवनी का फोन आते हुए देखकर वीर थोड़ा शॉक हो जाता है और उसके बाद अवनी का फोन उठा लेता है। तभी वीर अवनी का फोन उठाने के बाद कहता है, क्या हुआ अवनी, इतने दिनों बाद और इतने रात को तुम मुझे फोन कर रही हो, और इससे मैं यही अज्यूम कर सकता हूँ कि तुम्हारा अभी तक कोई बॉयफ्रेंड बना नहीं। तभी अवनी वीर की इस बात को नजरअंदाज कर देती है और कहती है, मैंने जस्ट अभी एक न्यू स्क्वाड स्किल सीखी है वर्चुअल ट्रेनिंग कैंप में। अवनी की बात सुनने के बाद वीर कहता है, क्या वर्चुअल ट्रेनिंग कैंप में, तुम्हारे आईडी का नाम क्या है? अभी अवनी कहती है, मिस परफ्यूम। जैसे ही वीर ये सब सुनता है, वीर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तब वीर को सब समझ में आ जाता है कि मिस परफ्यूम कोई और नहीं, माया शेरगिल यानी अवनी शेरगिल ही है। अपने आप को माया शेरगिल और मिस परफ्यूम के आईडी नेम से रखी हुई थी। और उसके बाद वीर अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को काबू करता है और अवनी से कहता है, अच्छा तो तुम प्रिंसेस हो, तो तुम्हारा प्रिंस कौन है? तभी अवनी कहती है, अभी तक कोई मेरे को सूटेबल आदमी मिला नहीं जो मेरे लायक का हो। वो सब छोड़ो, आखिर तुमने माई के साथ किया क्या है? और मेरी जब भी उससे बात होती रहती है, वो बस तुम्हारे बारे में मेरे को बताती रहती है कि तुमने मुराद ग्रह पे क्या क्या कारनामे किए हैं। जब देखो तब तुम्हारी तारीफ करती रहती है। और उसी समय माई का भी कॉल आ जाता है वीर के फोन पर। और तभी वीर भी कहता है, 100 साल जियो माई तुम। यहाँ पर तुम्हारी बात कर लेते और तुम्हारा फोन कॉल भी आ गया। अभी अवनी कहती है, ठीक है वीर, तुम माई से बात करो और माई को ये बोल देना कि अवनी उसे मिस कर रही थी। उसके बाद अवनी शेरगिल फोन कट कर देती है। जैसे ही वीर माही का फोन उठाता है, वीर देखता है कि माही स्लीपिंग ड्रेस पर उसके सामने बैठी हुई है। माही तभी वीर से कह देती है, वीर यहाँ पर कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो गई है। और उसके बाद सीन चेंज हो जाता है। और उसके बाद हमें बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है जो गॉर्डर शेल्टर से बहुत ज्यादा ही दूर रहते हैं। फिर उसमें से एक आदमी आकर कहता है, बॉस मैंने खुद जाकर गॉर्डर शेल्टर में पता किया है, वीर लहजा को छोड़कर वहाँ पर कोई भी इवॉल्वर नहीं है जिसने फर्स्ट सेंचुरी में अपने चारों जीन्स पॉइंट्स को मैक्सिमम करके इवॉल्व हुआ हो। तभी हमें उस बॉस को दिखाया जाता है और वो बॉस कोई और नहीं ब्लैक गॉड रहता है और वो सारे लोग ब्लैक गॉड के आदमी रहते हैं। तभी उन आदमी लोगों में से एक आदमी कहता है, तो बॉस कब हम जाकर उस शेल्टर के ऊपर हमला करेंगे? तभी ब्लैक गॉड कहता है, जल्दी, क्योंकि अगर वीर को पता चल गया कि हम उसके शेल्टर पर हमला कर रहे हैं और अगर उसने जाकर संजय कपाड़िया की मदद ले रही तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा ही मुसीबत की बात हो जाएगी। और उसके बाद ब्लैक गॉड और उसके पूरे लोग गॉर्डर शेल्टर की ओर बढ़ने लग जाते हैं। और तभी गॉर्डर शेल्टर पे भी बहुत लोगों को पता चल जाता है कि उन लोगों की शेल्टर की ओर बहुत ज्यादा ही लोगों की एक आर्मी आ रही है। तभी गॉर्डर शेल्टर के में से कुछ लोग कहते हैं, क्या इतने सारे लोग हमारे गॉर्डर शेल्टर के ऊपर अटैक करने आ रहे हैं? और तभी उन लोगों में से एक दूसरा आदमी कहता है, मुझे तो लगता है हम सबको सरेंडर कर देना चाहिए। हमारे सामने करीब 200 से ज्यादा ब्लैक गॉड के एडिट्स इस समय स्नो वुड्स की सवारी के साथ आए हुए हैं। अगर हम अपने पूरे गॉर्डर शेल्टर को भी बेच दे तो भी हम 200 स्नो वुड की सवारी को नहीं खरीद पाएंगे। उसी समय वीर भी गॉर्डर शेल्टर पर आ जाता। उसके बाद वीर सीधा गॉर्डर शेल्टर के टावर के पास चले जाता और तभी वीर के बगल में आके शंकर और माही आ जाते हैं। तभी आके शंकर वीर से कहते हैं, वीर क्या हम लोग पीछे हट जाएं, क्योंकि हमारे दुश्मन की स्ट्रेंथ हमारे से बहुत ज्यादा ही है। तभी वीर अपना हाथ को हिलाते हुए कहता है, कोई जरूरत नहीं। तभी ब्लैक गॉड जो अपने ब्लैक यूनिकॉर्न वुल्फ की सवारी कर रहा था, तभी ब्लैक गॉड की सवारी 2 कदम आगे रहती है और तभी ब्लैक गॉड अपने में से एक काली कलर की लंबी तलवार बाहर निकालता है। उसके बाद ब्लैक गॉड अपनी तलवार को वीर की तरफ बढ़ाता हुआ है, किसी तरह का इशारा कर रहा जो अपने गॉर्डर शेल्टर के टावर के ऊपर खड़ा हुआ था। तभी ब्लैक गॉड कहता है, मेरा नाम ब्लैक गॉड है, तुम लोग यही सोच रहे हो कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। हमारा ये शेल्टर का जो मालिक है वीर लहजा तो बेशरम इंसान है ही है, साथ ही साथ ये एक नंबर का घटिया इंसान भी है। इस इंसान ने छुपकर मेरे ऊपर एक खतरनाक जहर से हमला किया था, इसकी वजह से मैं ऑलमोस्ट मरते मरते बचा हूँ। मैं ये तुम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरे और मेरे बीच की लड़ाई सिर्फ वीर लहजा और इसमें तुम लोगों की ना तो कोई गलती है ना तुम लोगों का कोई लेना देना। अगर तुम मेरे और वीर के बीच में नहीं आते हो और अपने आप काम देख रहे होते हो, मैं तुम लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और अगर किसी ने वीर की मदद करके वीर से मेरा बदला लेने की रोकने की कोशिश की, वीर तो मेरे हाथ से मरेगा ही, पर वो इंसान भी मेरे हाथों से मरेगा। ये कहते ही ब्लैक गॉड वीर के शेल्टर के ऊपर हमला कर देता है। इसी से चैप्टर हाइपर खत्म हो जाता है।